Next is past continuous tense. Its uses are to describe an action which was in progress at a point of time or even at a period of time in the past. It means कि continuous tense वहाँ पर यूज़ हम करते हैं जब हम past की बात कर रहे हैं और past में उस past time में उस particular टाइम पर वो काम प्रोग्रेस में था उसको बताने के लिए. शी वॉज रीडिंग अ नोवेल एट 8 o'clock दिस मॉर्निंग. दिस मॉर्निंग है पास्ट और एट 8 o'clock यानी एट ए पर्टिकुलर टाइम, तो वहाँ पर हम पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस लगाएंगे. नेक्स्ट इज टू सजेस्ट अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द एक्शन इन द पास्ट. पास्ट में लगातार ग्रेजुअली धीरे धीरे जो काम लगातार हो रहा था उसको बताने के लिए. ही वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर नर्वस. वो अधिक से अधिक नर्वस होता जा रहा था. टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस व्हेन अनदर एक्शन टुक प्लेस. उस काम को बताने के लिए कि एक काम हो रहा था जब दूसरा काम हुआ. जस्ट एज आई वॉज लिविंग द रूम द फोन रैंग. क्लियर. while, when, just as connectors are used here in this condition. Okay. Next is to express parallel actions. Parallel means that go hand to hand. जो दोनों काम एक साथ लगातार चल रहे थे उनको बताने के लिए. while I was reading a book, she was watching the television. यानी जब मैं बुक पढ़ रही थी वो टेलीविज़न देख रही थी. तो इन दोनों कामों को एक साथ होता हुआ बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. Next is to express repeated actions which always constantly. To express repeated actions with always, constantly, continually. यानी यहाँ पे जो वर्ड्स आ गए हैं always, constantly और continually, इन वर्ड्स के साथ किसी एक्शन को बार बार होता हुआ बताने के लिए. She was constantly asking for money. यानी वो मुझसे लगातार पैसे मांग रही थी. Here repeated action causes irritation, annoyance और disapproval to the speaker. ये आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जहाँ पर ये जो repeated action है ये स्पीकर को परेशान कर रहा था, निराश कर रहा था, तो ये शो करने के लिए जहाँ पर हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वहाँ पर पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ किया जाएगा. नेक्स्ट इज टू इंडिकेट मोर कैजुअल और लेस डेलिब्रेट एक्शन. यानी लेस डेलिब्रेट यानी जो काम सोच समझकर कम सोच समझकर किया गया हो. I talked to the principal yesterday. This is deliberate. ठीक है. I was talking to the principal yesterday. This means that it was not already planned. मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं प्रिंसिपल से बात करूँगी लेकिन वो मुझे मिल गई और मैंने बात कर ली. So if it was not deliberate. Next is formation is subject plus was or were plus V1 plus ing plus object. Words often used here are when, while, just as, that plus time. Clear. The next tense is past perfect tense. Past perfect tense. The teacher had left the class when the boys fought. You see, had left भी यूज़ हुआ है यहाँ पर और fought. यानी past perfect को हम past of past भी कहते हैं because there are two past. We are talking about the perfect. You know what is perfect? Already completed. Completed means it has become near past and past. उसका भी पास्ट का पास्ट हो गया इसलिए इसको हम डबल पास्ट और पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं. वे आर टू यूज़ इट टू इंडिकेट दैट एन एक्शन वॉज कम्प्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस. यानी कि एक काम पूरा होने से पहले दूसरा काम हो गया था. व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट. एक काम क्या हुआ? व्हेन आई रीच द स्टेशन. दूसरा काम पहले ही हो गया था, द ट्रेन हैड लेफ्ट. द नेक्स्ट वन इज can be used with verbs like expect, hope, mean, suppose, think, want, intent, etc. to describe things we hoped or wished to do but did not do. यानी हमने कोई काम करने की सोची, इच्छा की, लेकिन वो काम हमने नहीं किया, उसको बताने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज इन द सेंटेंसेस वेयर टू एक्शंस आर मेंशन्ड. क्योंकि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है तो दो काम होंगे. एक काम हुआ उसके बाद या उससे पहले दूसरा काम हुआ, तो इसके लिए क्या रूल है? हैड प्लस V3 फॉर द एक्शन डन अर्लियर. डन अर्लियर है यहाँ पर, रिटन अर्लियर नहीं है, ध्यान रखना है आपको. लिखने में कोई भी काम पहले लिखा जा सकता है. यू विल हैव टू सी व्हाट वर्क वॉज डन अर्लियर. का पहले काम हुआ कौन सा, जो काम पहले हुआ उसके लिए हैड प्लस V3
एंड V2 फॉर द एक्शन डन लेटर, जो काम बाद में हुआ उसके लिए V2 यूज़ करेंगे। सिंपल सेंटेंस होंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हेड नोट हो जाएगा, एंड इंटेरोगेटिव होगा तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ये तो सिंपल का हो गया। बट हैविंग टू एक्शंस, हेड प्लस V3 प्लस B4 प्लस V2, यानी रूल क्या बना कि जो काम पहले हुआ पहले उसको लिखेंगे हेड प्लस V3 के साथ, बिफोर वर्ड लगाएंगे और बाद में V2 के साथ वो काम लगाएंगे जो बाद में हुआ था। दिस कैन बी रिवर्स्ड एज V2 फॉर एक्शन डन लेटर प्लस आफ्टर प्लस हेड प्लस V3 फॉर द फर्स्ट डन एक्शन। As you see the first example, when I reached the station, the train had left. This can be written as the train had left before I reached the station, or I reached the station after the train had left. So these two actions are completed using past perfect tense. Words often used here are never, already, before, when. Never and already are used for simple sentences. Before, after and when are used for double actions. Okay. Expect, hope, mean, suppose, think, intend, want. These words are used to show hope or wish that could not be fulfilled or that could not be completed. He had wished to become a lawyer. It means he had wished but he could not become. Clear? Next is past perfect continuous tense. This is used to express an action in progress throughout a period. यानी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो काम लगातार चल रहा था पास्ट में शुरू होकर, पास्ट की ही बात कर रहे हैं, उसके पास्ट में काम शुरू हुआ था और उस पास्ट में पर्टिकुलर टाइम तक चल रहा था। When I visited him in Kolkata, he had been working there for 4 years. यानी मैंने उसके पास विजिट किया कोलकाता में, विजिटेड ऑलरेडी पास्ट है लेकिन उससे पहले से वो 4 साल से वहाँ पर काम कर रही थी। तो इस तरह के टेंसेस को बताने के लिए, इस तरह के सेंटेंसेस को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ टू एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शन, जो काम बार बार हो रहा था। द टीचर वॉज एंग्री बिकॉज अनिल हैड नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर अ मंथ। टाइम भी दिया है फॉर और सिंस के साथ। टीचर नाराज़ क्यों था? क्योंकि अनिल पिछले 1 महीने से लगातार काम नहीं कर रहा था। नेक्स्ट इज फॉर ड्राइंग कंक्लूजन, लता वॉज फ्रेश बिकॉज शी हैड बीन रेस्टिंग। लता फ्रेश क्यों थी? क्योंकि वो रेस्ट कर रही थी। कब से? द होल डे, पूरा समय से वो रेस्ट कर रही थी। इस तरह से जो काम कंक्लूजन बताने के लिए, अगर हमें किसी चीज़ का कंक्लूजन निकालना है तो उस कंक्लूजन को बताने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर। इट्स यूजेस आर टू एक्सप्रेस व्हाट वी थिंक विल हैपन, उस काम को बताने के लिए जो हम सोचते हैं कि ये काम ऐसे होगा। ही विल नॉट हेल्प यू एट ऑल, यानी वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। नेक्स्ट इज टू प्रेडिक्ट समथिंग, किसी चीज़ की कल्पना करने के लिए कि ये काम ऐसे होगा। द प्राइसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विल राइज नेक्स्ट ईयर, हमें उम्मीद है कि अगले साल प्राइजेज राइज कर जाएंगे। बोथ द कंडीशन शो दैट दीज एक्शन विल टेक प्लेस इन नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, यानी अब तक जो मैंने आपको बताया कि टू एक्सप्रेस दैट वी थिंक विल हैपन, टू प्रेडिक्ट समथिंग, ये 2 केसेस हैं। ये कब करेंगे? हम नॉर्मल कंडीशंस में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज टू इंडिकेट एन ऑफर, हमें किसी चीज़ को ऑफर करना है किसी को। आई शैल बाय द सेम शर्ट पीस फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा ही शर्ट खरीद दूँगी। टू इंडिकेट एन इंस्टेंट डिसीज़न, हमें तुरंत कोई डिसीज़न लेना है, उसको बताने के लिए। इट इज़ रेनिंग वेरी हार्ड, आई शैल अरेंज एन अम्ब्रेला फॉर यू, बारिश हो रही है, मैं तुम्हारे लिए एक अम्ब्रेला अरेंज कर दूँगी। टू एक्सप्रेस होप्स, एक्सपेक्टेशंस एट्सेट्रा, हमें उम्मीद के बारे में बताना है। आई होप एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। अब इसकी फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। And how to use will or shall? I or we. If the subject is I or we, shall will be used, otherwise will be used. Will be used. In negative sentences, will not or shall not will be there. In interrogative sentence,
will or shall will be put before the subject. Now, very important thing, I told you that with I and we use shall, otherwise we use will. But in case of promise, threat और determination, यदि सेंटेंस को पढ़ने से हमें पता चले कि इसमें प्रॉमिस है, थ्रेट है, determination है, then our rule of I use of will or shall change. Then with I and we use will, otherwise we use shall. Look, example, Mohan abused my brother, I will see him. And Sohan has come from England, I shall see him. देखो, सोहन हैज़ कम फ्रॉम इंग्लैंड, सोहन इंग्लैंड से आया है, मैं उससे मिलूंगी, सिंपल है. तो हमने आई के साथ शैल यूज़ किया. मोहन अब्यूज्ड माई ब्रदर, इट मीन्स मोहन ने मेरे भाई को गाली दी, इसका मतलब थ्रेट है ये. तो आई विल सी हिम, तो मैं उसे देख लूँगी. क्लियर है. नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. यूजेस आर टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में हम सोचते हैं कि जो काम हो रहा होगा उसको बताने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं. टुमारो एट दिस टाइम आई शैल बी टेकिंग माई टेस्ट, यानी कल इस समय मैं टेस्ट ले रही हूँगी. टू डिस्क्राइब एन एक्शन एक्सपेक्टेड इन द नॉर्मल कोर्स, हम सोचते हैं कि नॉर्मली ये काम हो रहा होगा. द ट्रेन विल बी लीविंग सून, जल्दी ही गाड़ी छूट जाएगी. टू एक्सप्रेस प्लान्ड इवेंट रिलेटेड टू ट्रैवल एंड टूरिज़्म, ट्रैवल और टूरिज़्म से रिलेटेड कोई प्लानिंग बताने के लिए वी विल बी रीचिंग ऑस्ट्रेलिया ऑन सैटरडे, यानी हम सैटरडे को वहाँ पर पहुँच जाएंगे. नेक्स्ट इज़ फॉर पोलाइट क्वेश्चंस, टू शो मोर पोलाइटनेस देन विल. पोलाइट क्वेश्चंस के लिए हम विल भी यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमें ज़्यादा पोलाइटनेस दिखानी है तो हम विल की तो हम क्या यूज़ करते हैं, व्हेन विल यू फिनिश दिस वर्क, अ बॉस टू हिज असिस्टेंट. एक बॉस अपने असिस्टेंट से कह रहा है कि व्हेन विल यू फिनिश दिस वर्क. और अब उल्टा देखो, असिस्टेंट अगर बॉस से कहता है वो क्या कहेगा, व्हेन यू विल यू बी सीइंग मिस्टर बजाज, कि आप उससे कब मिल रहे होंगे. इट मीन्स सिंपली कहना था तो क्या हमने यूज़ किया, विल, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट. और जब और पोलाइटली कहना है तो हमने क्या यूज़ किया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज़ किया. नेक्स्ट इज टू इंडिकेट एन एक्शन विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ रूटीन, रूटीन का जो रिज़ल्ट है उसको बताने के लिए. आई शैल बी सीइंग मिस्टर शर्मा टुमोरो, यानी रोज़ मिलती हूँ, कल मिस्टर शर्मा से मिलूँगी, कल भी मिलूँगी. शी विल बी पासिंग हिज हाउस, शी विल बी पासिंग हिज हाउस टुमोरो, वो उसके घर के पास से निकल रही होगी, यानी रोज़ निकलती है. फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट. विल शैल के साथ हम यहाँ पर बी लगाकर V1 और ING का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज फ्यूचर. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट, टू डिस्क्राइब एन एक्शन that will be completed at some point of time in future. To describe an action that will be completed at some point of time in future, यानी हम फ्यूचर में सोचते हैं कि इस समय तक ये काम हो गया होगा, उसको बताने के लिए. I shall have returned from home by this time, मैं इस समय तक घर से वापस आ गई होंगी. He will have retired by 2021, 2021 तक वो रिटायर्ड हो चुका होगा. फॉर्मेशन इज सब्जेक्ट प्लस विल शैल have plus V3 plus object. Again rule is same for will and shall, with I, we, shall, otherwise will. And words often used in this tense are by, before and when. The last tense is future perfect continuous tense. Its use is to describe an action that will be in progress over a period of time that will end in future. To describe an action that will be progress ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन फ्यूचर, यानी किसी ऐसे काम का जिक्र करते हैं जो चल रहा होगा और फ्यूचर में जाकर ख़त्म हो जाएगा. शी विल हैव बीन लर्निंग म्यूज़िक फॉर 4 years बाय अक्टूबर ऑफ दिस ईयर, यानी अक्टूबर में उसका म्यूज़िक सीखने का काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले वो 4 साल से सीख रहा होगा. इट्स फॉर्मेशन इज सब्जेक्ट प्लस इट्स फॉर्मेशन इज subject plus will or shall, have plus been V1 ING plus since, for and time. Again rule is same for will or shall, have been and V1 ING object will be used in every tense. I hope the topic of tense is clear to you all, and still if anything is left over, please go to the YouTube channel where I have all the
clearly explained topics on tense. It was just a quick revision. Still, I hope it must have been very clear to you. And still, after seeing this video, after watching the videos at YouTube channel, I think 5-6 videos are there. Still there remains any doubt, please don't hesitate to call my number. Okay, thank you.